बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स था जिसका जी चाहा कि मैं अपने अजीज़ व अक़ारब को अपने घर खाने पर मदऊ करूं। उसने एक बछड़ा ज़िबा किया और अपनी अकलौती बेटी से कहा कि बेटा जाओ और अजीज़ व अक़ारब को, दोस्तों को बुला कर ले आओ, हम उनको अपनी दावत में शरीक करना चाहते हैं। बेटी गली में दौड़ती हुई गई और ऊंची आवाज़ में पुकार कर कहने लगी, लोगों, हमारे घर में आग लगी है, सब कुछ जल रहा है, आओ हमारी मदद करो। वो दौड़ती गई और ये आवाज़ लगाती रही। फिर वो वापस उन्हीं कदमों से दौड़ते हुए आवाज़ लगाते हुए कि लोगों, हमारे घर में आग लगी है, सब कुछ जल रहा है, आओ और हमारी मदद करो। जब घर पहुंची तो उसने देखा कि बहुत से लोगों ने उसकी आवाज़ को सुना ही नहीं था, गौर ही नहीं किया था, या फिर सुनकर नज़रअंदाज कर दिया था, मुंह फेर लिया था। तो जब वो घर आई तो कुछ लोग जो उसकी मदद के लिए उसके पीछे दौड़े आए थे, वो घर में दाखिल हो चुके थे। अब मेज़बान ने, यानी उसके बाप ने देखा कि ये किन लोगों को ले आई है, ये तो गैर मारूफ चेहरे हैं, इसमें तो हमारे अजीज़ व अक़ारब, हमारे दोस्त नहीं हैं। उससे कहा, बेटा ये आप किन लोगों को बुला कर ले आई हो, ये कौन लोग हैं? तो उसने कहा, अब्बा, ये जो तूने बछड़ा ज़िबा किया है ना, और ये जो तुमने मुझे कहा है कि जाओ, मैं लोगों की दावत करना चाहता हूँ, उन्हें अपने दस्तरखान पर बिठाना चाहता हूँ, उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ, तो तुम्हारी उस दावत के सही हकदार हमारे घर आ चुके हैं, हमारे मेहमान बन चुके हैं। बस अब दस्तरखान लगाते हैं और इनको इस दावत बाआम में शरीक करते हैं, इनकी हम भरपूर किस्म की दावत करते हैं। ख़ातीन व हज़रात, ये मुख्तसर सा वाक़या एक बहुत बड़ी हकीकत को आश्कार करता है। हम ये समझते हैं कि जो लोग हमारे दस्तरखानों की ज़ीनत बनते रहते हैं, हमारी मजलिसों और महफ़िलों में मेहमान बनकर आते रहते हैं, वही हमारे दोस्त हैं, वही मुश्किल पड़ने पर हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे कदम से कदम मिलाएंगे, हमारे कंधे से कंधा मिलाएंगे। और हम ये गलत फहमी और खुशफहमी अपने दिल में पाले रखते हैं। जब कभी बहुत संगीन नौयत का कोई वाक़या पेश आता है, जब हम ख़ुद को बहुत तन्हा और उदास महसूस करते हैं, बहुत दुखी और बहुत गमज़दा महसूस करते हैं अपने आप को, तब वो अजीज़ व अक़ारब जो हमारे दस्तरखानों पे, जो हमारी मजलिसों पे शरीक होते रहते हैं, वो उस वक्त हमारे साथ नहीं होते। तब हमें पता चलता है कि हमने जो रिश्ते बनाए थे वो बहुत कमज़ोर रिश्ते थे, वो मज़बूत रिश्ते नहीं थे। मज़बूत रिश्ते बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल के साथ अपनी आँखों को भी खुला रखें। आप जिन लोगों के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं उनको समझने की भी कोशिश करें। आप ये समझते रहे कि मुश्किल पड़ने पर मेरे ये साथ खड़े होंगे, तो वो साथ खड़े नहीं होते, वो तो कमज़ोर रिश्ते होते हैं, वो तो मौका परस्त लोग होते हैं, वो तो धोखा दे जाने वाले लोग होते हैं। आपको अकेले उस आग में जलना पड़ता है, अकेले उस दुख को सहना पड़ता है। तो इस मौका पर मैं आपसे यही कहूँगा कि रिश्ते बनाते हुए, दोस्त बनाते हुए और इस धारे को फैलाते हुए ये ज़रूर देखें कि वो कौन लोग हैं जो सिर्फ़ आपके खुशियों के साथी हैं, जो आपके दस्तरखानों की ज़ीनत बनने वाले साथी हैं, जो आपके साथ हंसने पर हंसेंगे, कहका लगाने पर कहका लगाएंगे, मुस्कुराने पर मुस्कुराएंगे, नाचने पर, हल्ला गुल्ला करने पर वो आपका साथ देंगे। मगर जब कभी कोई दुख आएगा, कोई मुश्किल घड़ी आएगी, वो आपके साथ नहीं होंगे। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हम रिश्ते बनाते हुए
रिश्ते नाते जोड़ते हुए ये ज़रूर देखें कि कौन लोग हैं जो हमारे हकीकी दोस्त हैं, हकीकी अज़्ज़ा व अक़ारिब हैं, हकीकी मानों में हमारे साथ चलने वाले हैं। तो ज़िंदगी का सफ़र जो है ये बहुत आसान हो जाएगा, आपकी बहुत सारी मुश्किलें छट जाएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जी सकेंगे। और आप फिर उन लोगों पर फ़ख्र भी कर सकेंगे जो आप जब तपिश महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर झुलस रहे हैं, गम और दुख में हैं, तो उनका वजूद, उनका आपके साथ आना, खड़े होना आपके लिए राहत, आफ़ियत और सुकून का बायस बनेगा। इसलिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि रिश्तों को उस्तवार करते हुए, ताल्लुकात को बनाते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ मुश्किल वक्त में भी खड़े होंगे, और वो कौन लोग हैं जो मुश्किल पड़ने पर मुंह मोड़ लेंगे, कदम पीछे रोक लेंगे और आपकी तरफ मुंह उठाकर नहीं देखेंगे और आपको तड़पने के लिए, सिसकने के लिए, अहो बका के लिए अकेला छोड़ देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।